हरे कृष्णा। आइए सबसे पहले प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वदामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश पुनारार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवत गीता के आज के इस सेशन में हम 14वें अध्याय के 21वें श्लोक से आरंभ करते हैं। पिछले यानी के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि गुणातीत पुरुष दुखों से युक्त होकर अमरता को प्राप्त होता है, यानी कि अमर हो जाता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे अब आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न है वो हम श्लोक में देखते हैं। 21वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। हे प्रभु, अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। तो अर्जुन के प्रश्न क्या थे आप पकड़ पाए होंगे श्लोक को सुनने के बाद, जिनकी हम अब चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, हे प्रभु, मैं ये जानता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है ऐसे मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं। कहने का आशय यह है कि सांसारिक मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में ऐसे कौन सी विलक्षणता आ जाती है जिससे कि साधारण व्यक्ति समझ ले कि यह गुणातीत पुरुष है। हम जैसे लोग साधारण पुरुष कैसे समझ पाएंगे कि फला साधक में अथवा फला व्यक्ति में ये गुणातीत मनुष्य के लक्षण हैं। तो हम किस प्रकार समझें। उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, अर्थात साधारण आदमी की जैसी दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है गुणातीत मनुष्य की, वैसी ही दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, या उससे अलग दिनचर्याएं होती हैं उसकी। साधारण आदमी के जैसे आचरण होते हैं, जैसा खान पान, रहन सहन, सोना जागना होता है, गुणातीत मनुष्य के जागरण के आचरण, खान पान आदि भी वैसे ही होते हैं या उनसे कुछ अलग होते हैं, विलक्षण होते हैं। इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, अर्थात कौन सा साधन करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। तो ये प्रश्न थे अर्जुन के, जो कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से किए। अब इस प्रकार हमने 21वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब 22वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्जुन के प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान ने आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन किया है। यानी कि उसका जो प्रश्न था उसमें से पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर या उसका समाधान भगवान अब 22वें और 23वें श्लोक में कर रहे हैं। तो पहले 22वां श्लोक देखते हैं। 22वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता
और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। इसको समझने की प्रयास करें, इसका व्याख्या करते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि पांचों विषयों का स्पष्टतया ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से उनका निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। तो यहाँ पर जो पहला जो बताया लक्षण वो प्रकाश बताया। तो प्रकाश क्या है? जिनसे विषयों का स्पष्टतया ज्ञान होता है, जब मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसको प्रकाश कहते हैं। भगवान ने पहले 11वें श्लोक में, इसी अध्याय के 11वें श्लोक में सत्वगुण की दो वृत्तियां बताई थी, प्रकाश और ज्ञान। उनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सत्वगुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है। वहाँ तो दो बताई थी, प्रकाश और ज्ञान, कहाँ पर? 11वें श्लोक में। और यहाँ पर एक बताई है, केवल प्रकाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश वृत्ति जो है वो मुख्य है, प्रकाश मुख्य है। क्योंकि जब तक इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान अथवा विवेक जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान वृत्ति को अथवा ज्ञान के लक्षण को प्रकाश के ही अंतर्गत लेना चाहिए, यानी कि ज्ञान भी प्रकाश के अंतर्गत ही आ जाता है। इस तरह से समझना चाहिए हमें। जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है, तब तक रजोगुण की जो प्रवृत्तियां हैं, लोभ प्रवृत्ति, रागपूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती रहती हैं। लेकिन जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है, तब रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती, पर आसक्ति, कामना से रहित प्रवृत्ति तो रहती है, अर्थात क्रियाशीलता तो, कामना से रहित क्रियाशील तो रहती है। यह प्रवृत्ति दोषी नहीं है। गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि क्रिया किए बिना तो एक पल भी हम रह नहीं सकते। तो गुणातीत मनुष्य है, उसके द्वारा भी क्रियाएं होती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। जो दूसरा गुण बताया है प्रकाश के बाद, श्लोक में देखेंगे तो प्रवृत्ति, आप चाहें तो श्लोक पर ये निशान लगा लें, इन सब गुणों के, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, इन पर निशान लगा लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। रजोगुण के दो रूप हैं, राग और क्रिया। राग तो दुखों का कारण है। यह राग गुणातीत में नहीं रहता। जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक सतह क्रियाएं होती रहती हैं। इस क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति कहा है। फिर जो नेक्स्ट बताई लक्षण, नेक्स्ट लक्षण जो श्लोक में बताया, मोह। तो देखते हैं ये क्या है और इसका समझने का कोशिश करते हैं। मोह दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला तो नित्य अनित्य, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ना होना, ये मोह है। और दूसरा व्यवहार में भूल होना, ये भी मोह है। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह, यानी कि सत्य असत आदि का विवेक ना होना तो होता ही नहीं, अर्थात उसमें सत असत का विवेक तो होता ही है। अर्थात पहले प्रकार का जो मोह बताया गया वो गुणातीत महापुरुषों में नहीं होता। ये बात गीता के 4 अध्याय के 35वें श्लोक में पूर्व में ही भगवान ने बताई थी। लेकिन जो दूसरा प्रकार का मोह है, कौन सा था दूसरा? व्यवहार में भूल होना। परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना, ये व्यवहार की भूल है। रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा आदि जल
मृग तृष्णा में जो जल दिखाई दे जाता है, दूर जल दिख जाना, इस प्रकार जो मोह है वो गुणातीत मनुष्य में भी होते हैं। तो गुणातीत महापुरुष गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। इसलिए ये वृत्तियां आती जाती रहती हैं, उसको गुणातीत महापुरुष को इससे कोई विशेष अंतर या बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। एक तो वृत्तियों का होना, अब ये थोड़ा सा अलग हट के बात बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम। एक तो वृत्तियों का होना और एक वृत्तियों का करना। होना और करना। करना मीन्स उनसे संबंध जोड़ना, अर्थात राग द्वेष करना। होने और करने में बड़ा अंतर है। होना सबके लिए होता है और करना व्यक्तिगत होता है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेदारी हमारे पर नहीं होती, क्योंकि वो तो स्वतः हो रहा है, स्वतः होता है। और जो हम करते हैं उसी की जिम्मेदारी हमारे पर होती है। तो करना और होना, तो करने में कोई दोष नहीं है, जो दोष है वृत्तियों का वो होने में है। मतलब होने में कोई दोष नहीं है, करने में दोष है। होती तो अपने आप स्वतः होती हैं। वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उस महापुरुष का उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां आप से आप आती हैं और आप से आप ही चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उन पर जाती ही नहीं या उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं है। देखना और दिखना, जैसे होना और करना बताया था, इसी तरह से देखना और दिखना, इनमें भी बड़ा अंतर है। देखना करने के अंतर्गत आता है और दिखना होने के अंतर्गत आता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली अथवा होने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना, अर्थात उसके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और उसमें फिर वो फंस जाता है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमें गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं मतलब अपना स्वरूप, हम जो हैं, पर स्वयं अथवा अपना स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप यानी कि हम, हमारा स्वरूप यानी कि हम परिवर्तन रहित हैं। आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी वृत्तियां आएं, उनसे राजी अथवा प्रसन्न और नाराज नहीं होना चाहिए। राजी यानी कि प्रसन्न और नाराज नहीं होना चाहिए। उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार और अविनाशी अपने स्वरूप को ना देखकर परिवर्तनशील, विकारी और विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। हम तो सदा एक रस रहने वाले हैं, अर्थात जीव सदा एक रस रहने वाला है। तो ये आने जाने वाली वृत्तियों को देखना हमारे लिए महान बाधक है, क्योंकि ये तो जीव तो सदा गुणों से सर्वथा निर्लिप्त है, निर्विकार है, अविनाशी है, और इस तरह से परिवर्तनशील, विकारी और विनाशी वृत्तियों को देखना हमारे लिए महान बाधक है। किस चीज़ पे बाधक है?
हमारी उन्नति के लिए। उन्नति का मतलब परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए। गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी इच्छा भी नहीं होती। उसका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। निर्विकारिता का अनुभव होने पर उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उनमें निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है। साधक उसका अनुयायी होता है, गुणातीत मनुष्य का। तो गुणातीत मनुष्य पर तो असर नहीं पड़ता है, तो साधक पर भी इन वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार हमने 22वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं 23वें श्लोक की तरफ। 23वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। तो आइए 23वें श्लोक को समझने का प्रयास करें। 23वां श्लोक, उसको थोड़ा समझते हैं हम। देखिए, दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हों तो उन दोनों में से एक का पक्ष लेने वाले को पक्षपाती कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है। दोनों का न्याय करने वाला, जो उनमें आपस में विवाद चल रहा था, तीसरा व्यक्ति उन दोनों का न्याय कराने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है, पर ना तो किसी का पक्ष लेता है और ना ही किसी से कुछ कहता है, उसे क्या कहेंगे? उदासीन। तो ये मैंने श्लोक का जो तात्पर्य समझाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया जिससे कि हमको इस श्लोक का तात्पर्य समझने का आसानी हो जाए। इसी प्रकार संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह देखता है। तो गुणातीत मनुष्य की स्थिति कैसी है? जो मध्यस्थता कराने वाले की स्थिति थी। मध्यस्थता कराने वाले की स्थिति कैसी थी? बिल्कुल किसी से इन्वॉल्व नहीं है, किसी का पक्ष नहीं लेता, वो उदासीन की तरह रहता है। मध्यस्थता कराने वाला तो मध्यस्थ कराया दोनों का, लेकिन जो एक और है जो कि ना तो किसी का पक्ष लेता है और ना किसी से कुछ कहता है, उदासीन की तरह रहता है। तो ये जो दो व्यक्ति, उसके बाद एक पक्षपाती तीसरा, और फिर ये चौथा उदासीन। तो यहाँ पर जो स्थिति है, संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। तो गुणातीत मनुष्य की स्थिति उस चौथे व्यक्ति की तरह है, उदासीन की तरह। वो निर्लिप्त रहता है, उसको ना तो इन्वॉल्व होना है, केवल वो देख रहा है, केवल बस साइलेंट स्पेक्टेटर। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। वास्तव में संसार की कोई सत्ता नहीं है। गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की सत्ता ही है। तो फिर वह उदासीन किससे हो? अभी जैसा कहा कि वो उदासीन की तरह देख रहा है, परंतु जिसकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वो गुणातीत मनुष्य दूसरों को उदासीन दिख रहा है, अंतर में तो उसको परमात्मा की सत्ता का भान है। तो बाकी लोग जो देख रहे हैं उसको, वो उदासीन की तरह देख रहे हैं उसको। उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता।
कहने का आशय यह है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्म तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है, इसलिए उसके अंतःकरण में इस तरह की वृत्तियां आए तो भी वह विचलित नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो एक बात आई है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अगर आप ध्यान करें, जो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में ये बात पूर्व में भी बताई गई थी, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। कौन? गुणातीत मनुष्य। यानी कि जो क्रियाएं हो रही हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही आपस में ये क्रियाएं कर रहे हैं। उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया है। अब उसमें क्रियाओं का अभाव बताते हैं। गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, क्योंकि उसके अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं है। 22वें और 23वें इन दो श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थता, निर्लिप्तता का वर्णन किया, जैसा कि अभी मैंने उदासीन वाली बात बताई थी। देखिए, श्लोक में 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात कि विचलित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और तीसरी बात, स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। तो ये 3 बातें जो बताई गई हैं वास्तव में एक ही अर्थ रखती हैं ये तीनों। फिर भी ये तीनों शब्द देने का आशय यह है कि गुणातीत महापुरुष स्वतः स्वाभाविक अचल स्थिरता में रहता है। वह न तो स्वयं विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है। इसलिए इन एक बात को 3 तरीके से बताकर ये कहने की चेष्टा की गई है कि ना तो वह स्वयं विचलित होता है और ना ही किसी के द्वारा विचलित किया जा सकता है। इस तरह से हमने 23वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 24वां और 25वां श्लोक एक साथ लेंगे। देखिए, 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे। पहले प्रश्न था गुणातीत मनुष्य के लक्षण क्या हैं, और दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण के विषय में पूछा था। उसका उत्तर अब भगवान अगले 2 श्लोकों में, यानी कि 24वें और 25वें श्लोक में, अर्थात अर्जुन ने जो 2 प्रश्न किए थे, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान देने जा रहे हैं इन 2 श्लोकों में, 24वें और 25वें श्लोक में, जो कि इस प्रकार हैं। जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और
जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। देखिए, गुणातीत मनुष्य के लक्षण क्या हैं? नहीं, गुणातीत मनुष्य आचरण कैसे करता है? तो ये इस तरह का आचरण करता है जो बातें यहाँ पर दोनों श्लोकों में भगवान ने बताई हैं। तो 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत मनुष्य के आचरण के विषय में बताया है। आइए इसको समझें थोड़ा सा। नित्य अनित्य सार असार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है। धैर्यवान कहलाता है। गुणातीत मनुष्य धैर्यवान क्यों कहलाता है? गुणातीत मनुष्य धैर्यवान इसलिए कहलाता है क्योंकि वह नित्य अनित्य सार असार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। तो अगर कोई पूछता है हमसे कि गुणातीत मनुष्य धैर्यवान क्यों कहलाता है, तो उसका हमें उत्तर इस प्रकार देना चाहिए कि जो नित्य अनित्य सार असार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे गुणातीत मनुष्य को धैर्यवान कहते हैं। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थितियों का नाम सुख दुख है। ये तो हम जानते हैं पूर्व से भी। यानी कि प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। कहने का आशय है कि सुख दुख रूप बाहरी परिस्थितियां हैं, उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती, उसको सुखी अथवा दुखी नहीं कर सकती। अब जो यहाँ पर क्वालिटी और बताई है उसके विषय में जो शब्द आए हैं उनका हम विवेचना करेंगे। एक एक शब्द की विवेचना करते चले जाएंगे। स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप में तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, बल्कि अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। जैसे यहाँ पर बताया था ना कि सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अब एक शब्द और आया, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है। इसको समझते हैं। उसका मिट्टी के ढेले, उसका किसका? गुणातीत मनुष्य का। उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण यानी कि राग होता है और ना ही विकर्षण यानी कि द्वेष होता है। व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह अर्थात तिजोरी में रखता है। ये व्यवहार में रखता है। तो ऐसा नहीं कि स्वर्ण को भी वो बाहर रख देता है, वो संभाल के रखता है। कहने का आशय है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष अथवा शोक नहीं होते, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथा योग्य ही करता है। फिर भी उनसे व्यवहार तो यथा योग्य ही करता है। देखिए, पहला जो क्वालिटी थी वो सम रहने की थी। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द अभी बताया था कि उनको प्राप्ति अप्राप्ति में हर्ष शोक नहीं करता बल्कि सम रहता है। तो ये पहली क्वालिटी उसमें शामिल हुई। फिर दूसरी क्वालिटी बताई थी कि मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है। तो प्राप्ति में तो सम रहता है लेकिन व्यवहार में यथा योग्य रहता है, कि उनको यथा स्थान रखता है तीनों चीज़ों को। ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान ना होना समता नहीं कहलाती, क्योंकि ये ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग द्वेष न होना। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता। दोषी क्या होता है? विकार दोषी होते हैं। ज्ञान दोषी थोड़ा ही होता है। ज्ञान तो अच्छा होता है, बल्कि उसकी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है इसकी, नेक्स्ट आचरण है कि जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है।
क्रियमाण कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है। क्रियमाण कर्म कौन से? क्रियमाण कर्मों की सिद्धि, क्रियमाण कर्म जो वो होते हैं जो वर्तमान में किए जाने वाले हैं। जिन लोगों ने पूर्व में गीता की क्लासेस अटेंड की थी उनको ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था और इस विषय में एक अलग से पुस्तिका भी दी गई थी। तो क्रियमाण कर्मों की सिद्धि यानी कि वर्त में किए जाने वाले जो कर्म हैं उनकी सिद्धि असिद्धि यानी कि उनका प्रिय और अप्रिय लगना अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में वह सम रहता है। कौन? जो गुणातीत मनुष्य है। फिर एक और शब्द आया जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है। तो एक बात बताइए कि निंदा और स्तुति किसकी होती है? हमारी होती है। हमारी मतलब इस शरीर की होती है अथवा यस, निंदा और स्तुति इस शरीर की होती है, हमारी नहीं होती है। निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं होता। अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती और कोई उसकी स्तुति करे, उसकी बढ़ाई करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसको द्वेष भाव नहीं रहता और स्तुति करने वालों के प्रति उसको प्रियता अथवा राग नहीं होती। निंदा और स्तुति ये दोनों ही दूसरों द्वारा की गई क्रियाएं हैं, परकृत क्रियाएं हैं। परकृत मतलब दूसरों द्वारा की गई क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से राजी होना अथवा नाराज होना गलती है, कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, मनुष्य की जैसी धारणा है, वे उसी के अनुसार ही बोलता है, उसी के अनुसार ही व्यवहार करता है। उसको बोलने में बाध्य करने का भाव न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरों पर हमारा क्या अधिकार कि तुम हमारी निंदा मत करो या हमारी स्तुति ही करो। कोई निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं तो शुद्ध हो रहा हूँ। हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना, क्योंकि राजी होने में खतरा है। क्या खतरा है? कि हम फिर उस राजी होने से उसमें बंध जाएंगे। तो उसमें हमें राजी नहीं होना है। अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसमें राजी नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना, अथवा हम उसमें बंध जाएंगे। फिर एक नेक्स्ट जो वो बताया है क्वालिटी, मान और अपमान में सम रहना। मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता। कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे अथवा अपमान करे, इन परकृत क्रियाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरों के द्वारा की गई इन क्रियाओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निंदा स्तुति मान अपमान इन दोनों ही परकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है। इन दोनों परकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है। हमको नॉलेज है कि वो ऐसा कर रहा है, ये ज्ञान होना दोषी नहीं है। लेकिन निंदा और अपमान में दुखी होना और स्तुति और मान में प्रसन्न होना ये दोषी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के विकार हैं और बांधने वाले हैं। गुणातीत पुरुष को निंदा स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है, पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से, नाम और शरीर के साथ तादात्म्य ना रहने से वह सुखी दुखी नहीं होता। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वालिटी बताई है उसके विषय में बात कर रहे हैं अब हम। वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। श्लोक में देखिए, वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और कोई शत्रु नहीं होता। दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु मान सकते हैं, पर गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में इस तरह का कोई पुरुष नहीं होता मित्र और अथवा शत्रु कहलाने लायक।
गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले अंतःकरण में मित्र शत्रु की भावना होती ही नहीं है, अतः उसके व्यवहार में इसलिए पक्षपात भी नहीं होता उनके लिए। फिर नेक्स्ट एक आया है शब्द श्लोक में, वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। कहने का मतलब है कि धन संपत्ति के संग्रह और भोग के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती रहती है, अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना वासना ममता से रहित होती है और निवृत्ति में मान बड़ाई आदि की इच्छा से रहित होती है। श्लोक के अंत में एक शब्द आया है, गुणातीत कहा जाता है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। यही यहाँ जो एक शब्द संस्कृत में आया है उच्यते, उससे इस प्रकार का भाव आता है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है, किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो गुणातीत है उसके लक्षण नहीं हो सकते। लक्षण तो गुणों से ही होते हैं, जो गुणातीत हो गया उसके क्या लक्षण। अतः जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है। परंतु अर्जुन ने भी गुणातीत के ही लक्षण पूछे हैं और भगवान ने भी गुणातीत के ही लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतःकरण में स्थिति मानते थे, उसी शरीर और अंतःकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि ये गुणातीत मनुष्य है। अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र हैं। समझने के लिए ये यहाँ पर इस तरह से संकेत मात्र हैं, वास्तव में ये लक्षण उनके हैं या नहीं, इस तरह से समझाने की बात की गई है। यहाँ भगवान ने दुख सुख प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरोधी नाम लिए हैं, जिनमें साधारण आदमियों की तो विषमता हो जाती है, साधकों की कभी कभी विषमता हो जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है, साधारण आदमी की तो होती है इनमें विषमता। ऐसे इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना आसान हो जाता है। यहाँ उन्हीं 8 कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान ये बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है। 24वें और 25वें इन दोनों 2 श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की समता का वर्णन किया है। इस प्रकार इतना विस्तृत व्याख्या जानकर अब हम कह सकते हैं कि राग द्वेष विकार न जड़ में रहते हैं, न चेतन में रहते हैं, और न ये अंतःकरण के धर्म हैं, बल्कि ये देहाभिमान में रहते हैं। देहाभिमान भी वास्तव में है नहीं, बल्कि अविवेक अविचारपूर्ण माना हुआ है। कहने का आशय यह है कि वास्तव में विकार अपने में नहीं है, पर मनुष्य अविवेक के कारण इनको अपने में मान लेता है। वह विकारों के भाव और अभाव का और स्वयं के भाव का अनुभव तो करता है, पर इस अनुभव को महत्व नहीं देता। अगर वह विवेक विचारपूर्वक अपने में विकारों के अभाव का अनुभव कर ले तो वह उनका भोक्ता यानी कि सुखी दुखी नहीं बनेगा, सुखी दुखी नहीं होगा, वह उनका भोक्ता नहीं बनेगा। भोक्ता नहीं बनेगा मीन्स सुखी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार हमने 24वें और 25वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 26वें श्लोक की तरफ। अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। देखिए 3 प्रश्न किए थे, 2 का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर अभी हमने 2 श्लोकों में देखा, 24वें और 25वें, और उससे पहले वाले श्लोक में हमने पहले प्रश्न का उत्तर देखा था। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान अब इस 26वें श्लोक में देने जा रहे हैं। प्रश्न क्या था अर्जुन का, ध्यान में रखिए। गुणातीत होने का उपाय पूछा था अर्जुन ने
भगवान श्री कृष्ण से। तो अब भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं 26वें श्लोक में। श्लोक इस प्रकार है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, देखिए ये जो श्लोक है और से शुरू हुआ है, अर्थात पीछे वाली बात चलती हुई आ रही है, वहाँ ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि प्रकरण लंबा हो रहा था और अलग अलग जवाब देना था उसको 3 बातों का, उनको अर्जुन के 3 प्रश्नों का, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए अलग से श्लोक लिया उन्होंने। और जो मनुष्य, श्लोक देखिए, और जो मनुष्य अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक को समझने से पहले, अथवा समझने के लिए ही कह लीजिए, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। 19वें और 20वें श्लोक में, इसी अध्याय के अर्थात 14वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में क्या विषय था? भगवान ने इन दोनों श्लोकों में क्या विषय लिया था? भगवान ने इसी अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बता दिया था। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा रुक रुक के आपको बताने की चेष्टा की कि आप 19वें और 20वें श्लोक का विषय ध्यान में कर लें। 19वें और 20वें श्लोक में भगवान ने, इसी अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में भगवान ने गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बताया था। अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। इससे ऐसा मालूम होता है कि अर्जुन उस उपाय के सिवाय गुणातीत होने के लिए दूसरा कोई उपाय जानना चाहते थे, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लगता है कि वो कोई और उपाय भी जानना चाहते हैं। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उनको गुणातीत होने का उपाय भक्ति बताने जा रहे हैं। मतलब वहाँ बता दिया, अर्जुन को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, या हुआ तो भी वो कोई और इससे भी ऊपर का उपाय या और कोई अच्छा उपाय पूछना चाहते थे, या अपनी और नॉलेज ऐड करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने फिर प्रश्न कर लिया। तो अब भगवान यहाँ पर एक और उपाय बता रहे हैं। वो उपाय क्या है? भक्ति का उपाय है। भगवान ने कहा है जैसे कि जो मनुष्य अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कहा है भक्ति के बारे में। इस श्लोक में उपासक, उपास्य और उपासना, ये तीनों ही आ गए हैं। उपासक, उपास्य और उपासना तीनों ही आ गए हैं। किस तरह से, उनको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संस्कृत में श्लोक में एक शब्द आया यह, अर्थात जो मनुष्य। तो ये क्या है? जो मनुष्य मीन्स उपासक। फिर आया माम, अर्थात मेरा। तो मेरा क्या हुआ? उपास्य, भगवान का। भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, तो भगवान क्या हुए? मेरा। मेरा मीन्स उपासक तो मैं हो गया, मतलब मनुष्य हो गया, और उपास्य भगवान स्वयं हो गए। और तीसरी बात क्या आई? उपासना। भगवान ने आगे कहा है कि मेरा सेवन करता है। तो सेवन करता है मीन्स उपासना करता है। तो तीनों बातें यहाँ पर आ गई हैं। मतलब संस्कृत में और हिंदी में, दोनों में ही मैंने बताने का प्रयास किया। एक बार आप श्लोक को देखेंगे, संस्कृत भी देखेंगे और हिंदी भी देखेंगे। आइए और आगे इसको समझने का प्रयास करें। अव्यभिचारी शब्द का आशय है कि दूसरे किसी का भी सहारा ना हो। तो फिर किसका सहारा हो? केवल भगवान का सहारा, केवल मेरा सहारा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
और किसी का सहारा नहीं हो, किसी और की उपासना नहीं, मेरा सहारा केवल। सांसारिक सहारा तो दूर रहा, ज्ञान योग, कर्म योग आदि योगों या साधनों का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। और भक्ति योगेन पद कहने का तात्पर्य है कि केवल भगवान का ही सहारा हो। भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योगेन मतलब भक्ति योग के द्वारा, तो केवल भगवान का ही सहारा हो, भगवान का ही आश्रय हो, भगवान की ही आशा हो, भगवान का ही बल हो और भगवान का ही विश्वास हो। अर्थात भगवान के अलावा हमें और किसी का भी सहारा, आश्रय नहीं लेना चाहिए, भरोसा किसी और का नहीं होना चाहिए। दूसरों का आश्रय लेने का निषेध करके केवल भगवान का ही आश्रय लेने की बात कही गई है। यहाँ पर भक्ति योग के द्वारा भगवान का ही आश्रय लेने की बात कही गई है, अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त किसी और का सहारा नहीं। फिर एक शब्द आया सेवन करते हैं, जैसा अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ। कहने की तात्पर्य है कि अभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का सेवन करते हैं, मीन्स भजन करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं और उनके शरण में हो जाएं, उनके अनुकूल चलें। इसका सेवन करते हैं का मतलब यह है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः ही गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। ये बात हम लोग 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में पूर्व में ही जान चुके हैं। भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया है, जैसा कि श्लोक में आपने देखा। जो केवल भगवान के ही परायण है, भगवान में ही आकृष्ट हैं, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। वह ब्रह्म प्राप्ति को महत्व दे अथवा ना दे, यह एक अलग बात है, पर वह ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी स्वतः हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी को प्राप्त हो जाता है, उसी की प्राप्ति उसको हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति, तत्वज्ञान चाहता है, उसको भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ये बात हम आगे इसी अध्याय के 27वें श्लोक में देखेंगे। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग है, भगवान का ही एक स्वरूप है। ये बात हमने 7वें अध्याय के 19वें और 30वें श्लोक में ज्ञात की थी हमने, और 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया था कि भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया था। तो अतः संपूर्ण जो ये व्याख्या की गई है उसका तात्पर्य है कि भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको भगवान के समग्र रूप का ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार हमने 26वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आज का सत्र हम 26वें श्लोक तक ही रखते हैं। हरे कृष्णा।